अब मोबाइल से निकलो अब। पिछला दिन आप हीडिंग डाले थे ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये था ना? अभी पिछला बैच में बहुत सारे लोगों को, क्या मैक्सिमम लोगों को जोड़ नहीं आता था, घटाव भी नहीं आता था। देखते हैं कि आप लोग को आता है कि नहीं, क्योंकि सब बैच में भी एक ही चीज चल रही। पूरा उम्मीद है कि आता नहीं होगा। जो लोग लाइव हैं या जो लोग बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे, वो लोग भी थोड़ा सुन लीजिए ध्यान से। क्लास आज का थोड़ा टफ है। आज का क्लास यदि समझ जाओगे तो आगे इसको समझने में आसानी होगी, तो कोशिश कीजिएगा खूब बढ़िया से समझने का, नहीं तो दिमाग में अटता नहीं है जल्दी ये सब चीज। देखिए, आप याद कीजिए पिछला दिन हम एक कंपाउंड ए भी लिए थे और इसको हम क्या माने थे? वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट। और वीक इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं? किसको कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट? जो पार्शियली डिसोसिएट होता है, जो बहुत कम डिसोसिएट होता है, जिसके अल्फा का वैल्यू 1 से काफी ज्यादा कम होता है। चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए कि आपने किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट एवी को पानी में डाला। पानी में जाने पर यह टूटेगा ए प्लस में और बी माइनस में। जिस समय आप डाले ठीक उस समय मान लीजिए कि एवी का जो कंसंट्रेशन था वो था सी। अब आप ये बताइए कि पानी में जब आप कोई भी कंपाउंड डालेंगे तो उसका कुछ ना कुछ मोलरिटी होगा। मोलरिटी मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। उसी को हम लोग कंसंट्रेशन या मोलरिटी कहते हैं। तो शुरू में एवी का कंसंट्रेशन सी है, टी जीरो है। टी जीरो है मतलब टूटा ये अभी नहीं है। जब टूटा ही नहीं तो ए प्लस भी जीरो और बी माइनस भी जीरो। क्या मानते हैं कि नहीं? लिखेंगे बिल्कुल नहीं, सिर्फ देखना है। अभी जब आपको बोला जाए लिखने के लिए तब लिखेंगे, क्योंकि टर्म इतना उलझा हुआ है कि आप एक साथ दो तीन काम नहीं कर पाएंगे। अब देखो, अब हम इसमें लिखते हैं चेंज। आपको पिछला दिन बोला गया था वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो डिसोसिएशन होता है या आयोनाइजेशन होता है वह रिवर्सिबल होता है, और रिवर्सिबल है तो निश्चित है कि ये इक्विलिब्रियम को मेंटेन करेगा। क्या? तो शुरू में आप कंसंट्रेशन लिए सी। अब ये धीरे धीरे टूटना स्टार्ट करेगा। टूटना स्टार्ट करेगा तो इसके कंसंट्रेशन में कमी आएगी और इस दोनों का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो कमी कितना से हम लोग लेते थे? माइनस एक्स से। तो ये कितना होगा? प्लस एक्स। और ये कितना होगा? प्लस एक्स। अब सुनिएगा, अब यहीं से बात कुछ बदलेगी। यदि यहां पर कोफिशिएंट 2 रहता तो हम यहां क्या लिखते? -2x प्लस एक्स। याद है 2 से या 3 से जो कोफिशिएंट होता था उसे गुना करके ना -x प्लस एक्स लिखते थे। अब हम इस चेंज को x के टर्म में लिखेंगे ही नहीं। अब हम इस चेंज को लिखेंगे अल्फा के टर्म में। और जितना जगह आप अभी तक x का यूज करते आए हैं उस सब जगह पर अब आप यूज करेंगे सी अल्फा का। यानी ये हो जाएगा माइनस सी अल्फा, ये हो जाएगा प्लस सी अल्फा, ये हो जाएगा प्लस सी अल्फा। ऐसा इसलिए क्योंकि x में और सी अल्फा में कोई अंतर नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये अंतर कैसे नहीं है, कैसे ये दोनों आपस में बराबर है। यानी हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप x कहें या सी अल्फा कहें बात एक ही है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये दोनों आपस में बराबर कैसे है। तो देखिए कैसे बराबर है। पहले आप इसके लिए बताइए तो अल्फा क्या है? अल्फा किसको बोलते हैं? अल्फा खर्च को बोलते हैं। अल्फा खर्च को बोलते हैं।
और कितना में खर्च को बोलते हैं? एक में खर्च को, एक मोल में कितना खर्च हुआ उसी को हम लोग अल्फा कहते हैं। तो यदि आप एक्स कह रहे थे चेंज, तो एक्स क्या था? खर्च ही था। तो उसी को हम किसके टर्म में बोल रहे हैं? अल्फा के टर्म में। तो जरा सोचिए आप कि यदि आप यहां पर मान लो कि सी अल्फा लिखने के लिए तैयार नहीं है, आप चाहते हैं कि नहीं हम एक्स से लिखें, यानी आप सी लिए जिसमें एक्स अमाउंट खर्च हो गया। तो जरा बताइए कि यदि आप सी लिए तो उसमें खर्च कितना हुआ? एक्स। तो सी लिए तब ना खर्च हुआ एक्स। यदि एक लेते तो खर्च क्या होता? एक्स बाई सी। इधर ऊपर सर को ऊपर रखिए। जब आप रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन सी लिए तो उसमें हुआ एक्स खर्च। तो हमने आपको कहा कि जब सी लिए तो एक्स खर्च हुआ, यदि आप एक लेते तो कितना खर्च होता है? तो नॉर्मल एक ही नियम है, यूनिटरी मेथड पर जाइए, ये हो जाएगा एक्स बाई सी। तो सी में खर्च होता है एक्स, तो एक में खर्च हुआ एक्स बाय सी। एक में जो खर्च होता है उसी को तो अल्फा कहते हैं, उसी को तो अल्फा कहते हैं। इट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू एक्स बाय सी। इट मीन्स एक्स इज इक्वल टू सी अल्फा। अब समझे कि एक्स कहे या सी अल्फा कहे, बात बराबर है। तो इस साइड हम कुछ रफ काम करते चलेंगे। आज बहुत सारा रफ काम करना है, उस रफ में आपको यहाँ पर जो डिफिकल्टीज आएगी वो सही होता चला जाएगा। तो अभी यदि हम यहाँ पर माइनस एक्स लिखते हैं तब यहाँ प्लस एक्स लिखना पड़ेगा। लेकिन यदि हम एक्स के जगह पर क्या लिखें? सी अल्फा, यानी माइनस सी अल्फा, तो यहाँ लिखना पड़ेगा प्लस सी अल्फा, यहाँ लिखना पड़ेगा प्लस सी अल्फा, क्योंकि इसका एक मोल इसके एक का निर्माण करता है, तो इसका सी अल्फा इसके सी अल्फा इसके सी अल्फा का निर्माण करेगा। ये रिएक्टेंट है, खर्च होगा, ये प्रोडक्ट है, बढ़ेगा, इसलिए उसमें माइनस लगा हुआ है, इस दोनों में प्लस लगा हुआ है। क्या आपको ये बात समझ में आया कि एक्स के जगह पर हम सी अल्फा लिखेंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं ना होगा? चलिए इसको और थोड़ा स्पष्ट करते हैं। आप बताइए, तो अल्फा का मान यदि एक हो तो इसका क्या मतलब? 100% डिसोसिएशन। अच्छा, 100% डिसोसिएशन को तो नहीं भाषा में समझे तो इसका क्या मतलब? 100% डिसोसिएशन का मतलब ये हुआ कि आप जितना रिएक्टेंट लिए वो सब का सब खर्च हो गया। आप कितना लिए? आप लिए कितना थे? सी। यदि अल्फा का मान एक, तो सी इंटू अल्फा बराबर सी। लिए सी, खर्च कितना हुआ? माइनस सी, मतलब पूरा का पूरा खर्च हुआ। यानी अल्फा जब एक लिए तो अल्फा का जो मीनिंग आप समझते हैं वही मीनिंग ये समीकरण भी हमको समझा रहा है। इसका मतलब हम एक्स को सी अल्फा लिख सकते हैं। समझे हम क्या बोल गए? सो हाँ ना भी नहीं बोलता है। तो बताइए, अब ये चेंज कब तक होता रहेगा? जब तक कि ये इक्विलिब्रियम पर ना पहुंच जाए। तो अब हम लिखते हैं इसमें इक्विलिब्रियम, और सी को हम कंसंट्रेशन कहते हैं। तो कंसंट्रेशन में चलें तो क्या लिखेंगे? इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। तो था सी, खर्च हो गया माइनस सी अल्फा, तो ये बचा कितना? सी माइनस सी अल्फा। अच्छा, इसमें यदि हम सी कॉमन ले ले तो ये बचेगा सी इंटू वन माइनस अल्फा, हाँ या ना? ये जीरो प्लस सी अल्फा यानी सी अल्फा, और ये सी अल्फा। अब बताइए, इक्विलिब्रियम पर ए बी का कंसंट्रेशन, ए प्लस का कंसंट्रेशन, बी माइनस का कंसंट्रेशन निकल चुका है। तो क्या ऐसी स्थिति में हम इस इक्वेशन के लिए केसी का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? पहले तो केसी का एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। क्या होगा एक्सप्रेशन बताइए? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बटे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट है ए प्लस और बी माइनस, यानी कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी माइनस बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए बी। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? तो अब बताइए कि के सी इज इक्वल टू ए प्लस कितना है? सी अल्फा इंटू बी माइनस कितना है? सी अल्फा, अब बटे ए बी कितना है? सी इंटू वन माइनस अल्फा। यहां पर बताओ सी से सी कटेगा, एक सी कट जाएगा, तो बचेगा क्या? के सी इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर बटे वन माइनस अल्फा। बोलिए, इसमें कोई परेशानी है? समझ में आया कि ये के सी बराबर कैसे निकला?
तो ये एक समीकरण निकला, एक इक्वेशन निकला, इसका जरूरत हमको बाद में पड़ेगा और इससे आगे का काम हम बाद में करेंगे। पहले आप इसको लिखिए। तो जहां पर सी क्या है, क्या है रे, क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, और अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या कह सकते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और केसी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। चलिए उतारिए तो जल्दी जल्दी, ओ ऊपर न जाना पड़ेगा। चलिए देखिए कहाँ से होगा आपका। ये हम साइड वर्क वर्क कर रहे हैं तो आप इस पर, इस साइड साइड से काम चल रहा है, मेन काम उधर है। सर 12th का टेस्ट दे रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन पेपर अभी तक टेलीग्राम पे नहीं गया है। आज हम जो भी टेस्ट हुआ है सबका क्वेश्चन भेज देते हैं, टेंशन मत लीजिए। ऑनलाइन टेस्ट आज चौथा चैप्टर का होगा, और ऑफलाइन टेस्ट जो भी आपको कैलेंडर मिला हुआ है, हमारे ख्याल से 4 टेस्ट हो चुका है, तो वो भी मिल जाएगा। ब्रजेश राज, और मॉडल सेट भी डिस्कस हम करेंगे नेक्स्ट संडे को, ठीक है। बिहार बोर्ड 2024 का जो मॉडल सेट आया है, सारा का सारा ऑब्जेक्टिव एक ही दिन में डिस्कस होगा संडे को। इसके रिगार्डिंग टेलीग्राम पर नोटिस डाल दिया जाएगा। अभी 11th का क्लास चल रहा है, आप इसको न डिस्टर्ब कीजिए और आप खुद भी डिस्टर्ब मत होइए, आप अपना तैयारी कीजिए। आपको पर्सनली जो भी कहना है आप व्हाट्सएप पर लिखिए, हम उसको पढ़ के उसके हिसाब से करेंगे, लेकिन आप जो बोल रहे हैं उसका ध्यान हम रखेंगे। आप लोग उतार लिए, बढ़े ना आगे। तेजी में उतारिए, बहुत तेजी में। लिखिए हुएर करके। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का ये एक स्टेप था। अब दूसरा स्टेप पर चलते हैं। ये खत्म नहीं हुआ है, अभी शुरू हुआ है। अब साथ साथ लिखिए, बोलिए। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, होगा कि नहीं। यहां तक लिखो तो, और लिखने के बाद थोड़ा इधर देखो। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा का जो वैल्यू होता है ना, वो जैसे कुछ ऐसा वैल्यू होता है 0.001। बताइए, तो ये वैल्यू काफी छोटा नहीं है क्या, खास करके एक की तुलना में। तो यदि हम एक में इस संख्या को जोड़ दें 0.00001,
या एक में इस संख्या को घटा दें, तो बताइए कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा क्या वैल्यू पर? लगभग ये कितना होगा? 1। ये भी लगभग कितना होगा? 1। तो एक में बहुत छोटी संख्या को आप जोड़ दीजिए या एक में बहुत छोटी संख्या को घटा दीजिए, उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो मान घूम फिर के कितना होगा? 1। जरा ध्यान से देखिए, आप यहाँ पर 1 माइनस अल्फा लिखा हुआ है ना जी? 1 माइनस अल्फा लिखा हुआ, और अल्फा का वैल्यू काफी छोटा होता है एक से, तो ऐसी स्थिति में हम लिख सकते हैं 1 माइनस अल्फा जो होगा ये लगभग बराबर होगा 1 के। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? और यदि ऐसा हुआ तो हम लिख सकते हैं के सी इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। हाँ या ना? पहुंचिए। हेंस के सी इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। यानी आप गौर से देख सकते हैं कि यहां पर 1 माइनस अल्फा के जगह हम अल्फा को इग्नोर कर दिए, और अल्फा को इग्नोर किया तो बट्टा में 1 बचा, 1 से भाग देंगे तो उतने न रह जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह भी है कि हम नीचे में तो अल्फा को इग्नोर किए, लेकिन ऊपर में अल्फा को इग्नोर नहीं किए। यदि ऊपर में इग्नोर किए होते तो के सी बराबर सी बचता। तो आपको यह बताना है कि नीचे में अल्फा इग्नोर किया गया लेकिन ऊपर में अल्फा इग्नोर नहीं किया गया, इसका क्या कारण है, और यदि हम इग्नोर कर दें तो क्या गलती हो जाएगी? सुने जो हम बोले सो। यहां पर अल्फा को इग्नोर किए, ऊपर पर अल्फा को इग्नोर नहीं किए। अल्फा को इग्नोर किए तब ना सी अल्फा स्क्वायर बटा 1 यानी सी अल्फा स्क्वायर लिख दिए, और ऊपर पर यदि इग्नोर किए होते तो सी लिखते, तब अल्फा स्क्वायर नहीं लिखते। तो ऊपर क्यों नहीं इग्नोर किए, नीचे क्यों इग्नोर किए? इसलिए क्योंकि एक में आप इस संख्या को जोड़ दीजिए या एक में इस संख्या को घटा दीजिए, इससे इस वैल्यू पर असर नहीं पड़ेगा। लेकिन एक में यदि इसी संख्या से गुना कर दीजिए तब असर नहीं पड़ेगा, बहुत ज्यादा का असर पड़ेगा। यानी आप प्लस और माइनस में इग्नोर कर सकते हैं, गुना और भाग में इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बताइए, इसको गुना करेंगे एक गुना इतना करेंगे तो इतने ना आ जाएगा, तो ये एक आ गया क्या? समझ में आया? तो ऊपर पर ये गुना में है, सी इंटू अल्फा है, और नीचे में 1 माइनस अल्फा है, तो प्लस या माइनस रहेगा तो इग्नोर करेंगे, गुना में हम इग्नोर नहीं करेंगे। और एक विशेष बात इस चैप्टर के लिए, फिर से हम कुछ रफ काम कर रहे हैं। आप क्या पहुंचे हुए हैं के सी इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर तक? यहां तक सबका हो गया है? ठीक है। इस चैप्टर के लिए एक खास सूचना है, इस चैप्टर में यदि आप दो संख्या को गुना कर रहे हैं, सॉरी, इस चैप्टर में यदि आप दो संख्या को घटा रहे हैं, एक में दूसरे को घटा रहे हैं या एक में दूसरे को जोड़ रहे हैं, और यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 100 गुना से अधिक छोटा बड़ा है, तो वैसी स्थिति में घटाना जोड़ना आपको नहीं है। जो बड़ी संख्या है उसको डायरेक्ट लिख दीजिए, छोटी संख्या को इग्नोर कर दीजिए। जैसे 10 का पावर माइनस 2 गुना 10 का पावर माइनस 5, गुना नहीं सॉरी, इसको क्या करना है? जोड़। इसमें बताओ तो बड़ी संख्या कौन है? 10 का पावर माइनस 2 बड़ी है और 10 का पावर माइनस 5 छोटा है। कोई बताएगा कि 10 का पावर माइनस 5 यदि छोटा है और 10 का पावर माइनस 2 यदि बड़ा है, तो 10 का पावर माइनस 2 10 के पावर माइनस 5 से कितना गुना बड़ा है? 10 का पावर माइनस 2 बराबर 10 का पावर माइनस 2 गुना 10 का पावर माइनस 3 करेंगे तब ना हमको 10 का पावर माइनस 5 मिलेगा। इसका मतलब 10 का पावर माइनस 3 गुना। तो यहां पर, या आप ऐसे समझ सकते हैं, आप यहां पर 10 का पावर माइनस 2 लिखे, ये कितना लिखा हुआ है? 10 का पावर माइनस 3। तो 10 का पावर माइनस 5 में हम कितना से गुना कर दें कि वो 10 का पावर माइनस 2 हो जाए? बताइए तो। 10 का पावर 3 से। इसका मतलब है कि 1000 गुना ये बड़ा है। समझ, वो पीछे जो किए थे ना उसमें थोड़ी गड़बड़ी भी हुई थी, असली तरीका ये है समझने का। 10 का पावर माइनस 2 एक संख्या है और एक संख्या है 10 का पावर माइनस 5। हम चाहते हैं कि हम पता करें कि ये कितना गुना बड़ा है इससे,
तो इसमें क्या से गुना कर दें कि 10 का पावर माइनस 2 हो जाए? तो 10 का पावर माइनस 5 है, यदि 10 का पावर 3 से गुना कर देंगे तो बेस समान है तो पावर जुड़ जाएगा, ये -5 और +3 10 का पावर माइनस 2 हो जाएगा। यानी ये संख्या 1000 गुना बड़ा है किससे? 10 का पावर माइनस 5 से। और अभी तुरंत हम आपको बोले हैं कि यदि 100 गुना का अंतर हो और जोड़ और घटाव की बात आए तो सीधा बड़ी संख्या को लिख दीजिए, छोटी संख्या को छोड़ दीजिए। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 का पावर माइनस 2। तो ये जो आंसर आया ये आपको लगभग में आया। यदि मैं आपसे पूछूं कि इसका एग्जैक्ट आंसर कितना आएगा तो तनी हमको निकालिए तो एग्जैक्ट आंसर आप पीछे रफ में देखें कितना लोग को आता है। यही सब पिछला बैच में को नहीं आता था। चलो लिखो तो, इसको जोड़ो तो, लिखो पीछे में रफ में लिखो तो 10 का पावर माइनस 2 और प्लस 10 का पावर माइनस 5। जो भी लोग लाइव क्लास कर रहे हैं या जो लोग रिकॉर्डेड लेक्चर में देखेंगे बाद में, आप सभी आदमी भी इसका कैलकुलेशन कीजिए फ्री टाइम में। और आपको आपको हमको नहीं बताना है, खुद जज कीजिए कि आपको ये जोड़ भी आता है या नहीं। सिर्फ टीचर में क्वालिटी रहने से आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, इस बात के भ्रम में आप मत रहिए। इसके लिए आपको अपनी क्वालिटी को बहुत ज़्यादा सुधारना पड़ेगा। लाइव क्लासेस में 12th के कुछ लोग जुड़े हुए हैं, प्लीज़ आप पहले क्लास लीव कीजिए। आप जो बोल रहे हैं कि आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स का पीडीएफ वाला थ्योरी वाला पीडीएफ भेज देने, ठीक है, हम थ्योरी वाला पीडीएफ भी भेज देंगे, सारा टेस्ट का क्वेश्चन भी भेज देंगे। कितना आया आंसर? खड़ा होके बोलिए, खड़ी होके बोलिए। 10 का पावर माइनस 7। और किसी को ये आंसर आया है? कितना आया है वो बताइए। 1001। और कुछ आया है? बैठ जाइए, अब बैठ जाइए। और किसी का कुछ आंसर निकला तुम लोग का? दो जोड़ दो कितना होता है? 4 होता है नहीं रे? तो जिस तरह से दो जोड़ दुए हमेशा तुमको नहीं आते रहेगा, कुछ भारी भारी चीज भी आएगा, उसी तरह से केमिस्ट्री भी अब तुमको आसान मिलने वाला नहीं है। अब जब आप 12th में जाएंगे ना तो आपको हर चीज इसी टाइप का मिलेगा, खाली डेरिवेशन एप्लीकेशन थ्योरी न्यूमेरिकल रहेगा। बहुत परेशान हो जाएगा यदि ये सब बात आप नहीं जानते हैं। तब आदत डाल लीजिए अब धीरे धीरे भारी चीजों को पढ़ने का। इसीलिए बोले कि जैसे दो जोड़ दो 4 होता है, ये सब दिन आते रहा है। अब जोड़ में भी ऐसा जोड़ थोड़े आएगा। देखिए देखो, जोड़ आपको दिया गया, आप बैठ गए, आपसे नहीं बन रहा है। कितना है आंसर? -1 लाख। चट्टा कहीं। इसको आया है -1,01,100। हमारे ख्याल से ये आया है। ठीक है, यही आया है। देखो ना, ये गो नहीं बना पा रहा। अरे ऑनलाइन वाले लोग बताओ तुम कितना आंसर आएगा? अनु ऐसा चीज है कि कैलकुलेटर पर नहीं कर पाएगा। बहुत माथा लगाते हो। कितना आया? -99। -99,900। ठीक है, लिखा हुआ ये आया है। अभी तक एक भी लोगों का आंसर सही नहीं है। इसका आंसर आएगा 10 का पावर -2। यही आंसर आएगा इसका, लेकिन ये लगभग में आएगा। चलो छोड़ो, बानर कहीं का। इधर देखिए, कोई कुछ लिखेगा नहीं, समझो बात को। बकलोल। सुनिए, यदि 10 का पावर -2 गुना 10 का पावर -5 होता तो बेस समान है तो पावर जुड़ जाता, इसका आंसर आता 10 का पावर -7।
गुना रहता तब 10⁻⁻7 आता। 10⁻⁻2 भागा यदि 10⁻⁻5 है तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं 10⁻⁻2 बटा 10⁻+-5। 10⁻⁻2 बटा 10⁻⁻5, ये पावर ऊपर जाएगा तो यह जाएगा 10⁻⁻2 गुना 10⁻5, यानी इसका आंसर आ जाएगा 10⁻3। तो पावर वाले का जोड़ घटाव सॉरी गुना और भाग यदि बेस समान हो तो बहुत आसान होता है, लेकिन पावर वाले का जोड़ का तरीका ये थोड़ी है। हमको लगता है कि तुम लोग जो नहीं बना पा रहे हो ना, तुमको जोड़ने का तरीका ही नहीं मालूम है। इसका कैलकुलेशन एग्जैक्टली होता कैसे है तुमको यही नहीं पता है। चलो नहीं पता है तो पता करवा देते हैं, लेकिन मैथ वाले सर को शिकायत जाएगी आप लोग को कि आप लोग को ये सब जोड़ो नहीं आता है। इधर देखिए, अब इसका हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन बता रहे हैं। वैसे इसका आंसर आएगा कितना, 10⁻⁻2 लगभग। एग्जैक्ट कितना आएगा उसको देखिए कैसे करते हैं, बताओ तो। 10⁻⁻2 को हम लिख सकते हैं 10⁻⁻2 गुना 1, हाँ या ना, बीच में प्लस का साइन है, प्लस दीजिए। 10⁻⁻5 को लिख सकते हैं 10⁻⁻2 गुना 10⁻⁻3, कर सकते हैं कि नहीं। आप कुछ ऐसा कीजिए कि 10⁻⁻2 इधर भी लिखा जाए ताकि हमको कॉमन लेने में सुविधा हो। 10⁻⁻2 गुना 10⁻⁻3, इसको जोड़ेंगे तो फिर 10⁻⁻5 ही ना होगा। अब देखो 10⁻⁻2 इधर भी है, 10⁻⁻2 इधर भी है, 10⁻⁻2 कॉमन ले लो। तो 10⁻⁻2 कॉमन लिए तो यहां बचेगा कितना, 1, बीच में प्लस, यहां कितना बचेगा 10⁻3। इसको हम लिख सकते हैं 10⁻2 इंटू 1 प्लस 1 बटा 10⁻3, हाँ या ना। इसको लिख सकते हैं 10⁻2 इंटू 1 प्लस 1 बटा 1000, बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं। 1 में 1000 से भाग देंगे तो ये आएगा 10⁻2 इंटू 1 प्लस ये आएगा 0.001, हाँ या ना। अरे 1 में 1000 से भाग देके देखो, ये आएगा 10⁻2 इंटू 1, एक जोड़ो तो 1.001, ऐसा ही ना आएगा। तो 1.001 क्या ये लगभग 1 नहीं लिखाएगा। तो आपको जो वैल्यू आया उस पर थोड़ा गौर कीजिए आप। इसका एग्जैक्ट आंसर होगा 1.001 गुना 10⁻⁻2, ये एग्जैक्ट मान होगा, समझे। और यदि इसी को हम फिर से राउंड फिगर में लें तो इसको हम लिख सकते हैं 1 गुना 10⁻⁻2 यानी 10⁻⁻, तो ये वैल्यू क्या आ गया, लगभग। क्या नहीं समझ में आया, क्या रे, कैसे आ गया। देखो 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 क्या कर रहा है, कैसे कैसे आ गया, कैसे आ गया 10⁻2, कैसे आ गया, ओए बानर। कैसे आ गया, सब आएगा। क्या दिक्कत है बताओ तो, कहाँ कहाँ दिक्कत हुआ है, इधर इधर देखे बताओ। अरे यार जोरे सिखाएंगे, छोड़ो केमिस्ट्री और हुआ गया केमिस्ट्री। बोलो कहाँ दिक्कत है, किस स्टेप में दिक्कत है। क्या ऊपर से चलते हुए नीचे तक के किसी स्टेप में आपको लगता है कि कहीं हम मैथमेटिक्स के रूल का विरोध कर दिए, बोलिए, बोलो ना रे। ठीक है सब, कितना आसान तो है भाई। 10⁻⁻2 इंटू 1 लिख दिए, इसको लिखे 10⁻⁻1, 10⁻⁻2 इंटू 1 करेंगे तो उतने रह जाएगा। 10⁻⁻5 को लिख दिए 10⁻⁻2 इंटू 10⁻3, दोनों का बेस समान है, पावर जुड़ जाएगा गुना में, तो फिर तो ये इतने ना होगा। इसमें भी 10⁻⁻2, इसमें भी 10⁻⁻2, 10⁻⁻2 कॉमन ले लिए, यहां बच गया 1, यहां बच गया 10⁻⁻3, बीच में साइन कैसा, प्लस। 10⁻⁻2 गुना 1 प्लस 10⁻−3 को 1 बटा करके लिखेंगे 10⁻+3 होगा, नीचे आएगा पावर का साइन चेंज न हो जाएगा। 10⁻3 को हम 1000 लिख सकते हैं, 1 में 1000 से भाग देंगे 0.001 आएगा। तो 10⁻−2 गुना 1 प्लस 0.001 आया, 1 में इतना जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1.001, 1.001 गुना 10⁻−2 एग्जैक्ट वैल्यू होगा। और चूंकि 1.001 लगभग 1 के बराबर है, इसीलिए हम 1 गुना 10⁻−2 लिखे, 10⁻−2 को 1 से गुना करेंगे तो नहीं रहेगा, समझा। अब घर पे जाके समझना इसको। किसको, इसको इसको लिख सकते हैं 1/100, 1/100 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं।
बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर 1/100 कॉमन लेंगे, या तो कॉमन ले लीजिए, या नहीं तो एलसीएम लेके बना दीजिए। क्या? एलसीएम लेके बनाएगा तो फिर और लंबा चौड़ा प्रोसेस में आप जा रहे हैं, गुना भाग में। लेकिन कर सकते हैं, क्या दिक्कत है, क्या होगा बताइए तो। कहाँ पर, नहीं समझे। हाँ, इन्हें आओ, इन्हें आओ, इन्हें। इधर आ, इधर आ। अरे छोड़ो, नहीं आओ ना रे। हाँ, इधर इधर आ। हो गया, अरे। अच्छा ठीक है, बताओ, वहीं से बताओ, नहीं आना चाहता है लाइव क्लास में, बोलो क्या। 1 प्लस, हाँ, 1000। कहाँ पर, यहाँ पर? यहाँ पॉइंटे में तो बदले हैं। किसको, इसको? इसको? हाँ, लिख सकते हैं। 0.01। हाँ, 0.01 आएगा। 0.01 आएगा। अच्छा ठीक है, ये कितना आएगा? ठीक है। हाँ, इसको जोड़ेंगे, 0 आएगा। 1 मिनट, 1 मिनट, अब हम आपकी बात समझे हैं कि कहाँ आप उलझे हुए हैं। इस हमको कितना आंसर आया? 10 का पावर -2। तो तनी इसको भी आप दशमलव में बदल दीजिए। तो हम कहाँ कुछ उल्टा कर दिए। अरे भाई, ये बहुत छोटा वैल्यू है। इसको आप लिख सकते हैं 1/100, और इसको आप लिख सकते हैं 0.01। तो आप ये कह रहे हैं कि सर हम आप ये कह रहे हैं कि सर हम इसको 0 मान लें। आप इसको कैसे 0 मान लीजिएगा? पॉइंट के बाद दशमलव है, इसका मतलब नहीं है, आप ऐसा गलत बोल रहे हैं। इसका मतलब मैथमेटिक्स का चीज आपको बहुत ज्यादा स्पष्ट पता नहीं है। सुनिए, इधर इधर 1 मिनट रुकिए। सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, आप जो बोल रहे हैं उसमें और हम जो बोल रहे हैं उसमें क्या अंतर है। यहां पर क्या लिखा हुआ है उसके रेस्पेक्ट में डिसिमल के बाद हम नेग्लेक्ट करेंगे। एक बात बताइए, 1.01 का मतलब 0.01 का कंपैरिजन किससे हो रहा है? 1 से। तो बड़ा कौन है? एक बड़ा है। तो जो बड़ा था हम उसको लिख लिए। ठीक है। यहां पर 0.01 में 0 बड़ा है कि 0.01 बड़ा है? 0.01 बड़ा है। तो आप इसको 0 मान लेंगे। मतलब क्या कहेंगे कि दोनों जोड़े तो 0 आ गया। चौपट हो जाएगा, गुना करेगा, पूरा का पूरा टर्म 0 कर देगा। ये सब छोटी छोटी बात जानिए, और बहुत आश्चर्य की बात है कि आपको इसमें दिक्कत है। ये एक सच्चाई है। जो लोग बाहर में लाइव देखेगा या वीडियो देखेगा कहेगा ये हो क्या रहा है। ठीक है, सही बोले थे तो आपका सही है। समझ में आई बात? कब इग्नोर करना है, कब इग्नोर नहीं करना है। आप जैसे ऐसे समझिए कि कोई आदमी एक आदमी को 1000 लप्पर मारा। कितना मारा? 1000। और तनी देर के बाद फिर एक लप्पर मार दिया। ठीक है। कितना लप्पर हो गया? 1001। तो ये बाद वाले लप्पर को इग्नोर किया जा सकता है। लेकिन कोई आदमी गया, एक लप्पर खींच के गोग दे दिया। क्या इस एक लप्पर को इग्नोर किया जा सकता है? तो समझ में आया कि कब इग्नोर किया जा सकता है और कब इग्नोर नहीं किया जा सकता है। एग्जैक्टली वही बात यहाँ है। समझे? अब इससे ज्यादा कंफ्यूजन हो तो बात बाद में, कहे कि इस सब चीज को डिस्कस करना लाइव क्लासेस में हमारे ख्याल से 12th या 11th के स्टैंडर्ड पर सही नहीं है। तो इसको हम लोग बाद में कर लेंगे, यदि इसमें भी दिक्कत है तो। अब इसको मिटा दें। तो आप एक काम कीजिएगा, जो तरीका से हम किए हैं ना, इसको तरीका से, इसी तरीका से आप घर पर अपने से करने का प्रयास कीजिएगा। अपने से नहीं हो तब आप दोबारा यूट्यूब खोलिएगा, लाइव क्लासेस में देख लीजिएगा। ये रिकॉर्डेड लेक्चर में दोबारा फिर से अपलोड होता है ये सब, तो वहाँ देख सकते हैं। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ो तो फटाफट। यहाँ से बताओ तो आगे क्या लिख सकते हैं। लिख सकते हैं KC/C इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, हाँ या ना। अल्फा बराबर क्या होगा? √KC/C। चलेगा ये? बताओ, अल्फा बराबर लिख सकते हैं √KC/√C, हाँ या ना। केसी क्या है? केसी के बारे में बताइए, क्या है केसी? पक्का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इसका कलर गायब है।
भाग क्यों नहीं रहा है? लगातार क्लोन हो रहा है। और तेरी की, कहाँ तक आप लोग लिखे थे पीछे? लगता है हैंग कर रहा है। एक मिनट, जहां तक आप लिख लिए थे वहां तक लिख ही लिए थे ना, उससे आगे हम कर देते हैं फिर। आप इक्वेशन लिखे हुए थे यहां तक, के सी इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। चलिए यहां से आगे अब आप लिखना शुरू कीजिए साथ साथ। हम यहां से इसको लिख सकते हैं के सी बाई सी इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। यहां से अल्फा बराबर लिख सकते हैं रूट अंडर के सी बाय सी। यहां से अल्फा बराबर लिख सकते हैं रूट अंडर के सी बाय रूट अंडर सी। देख रहे हो? अच्छा, आप कलाकारी कर रहे हैं ना। एक मक्खी बैठा हुआ था उसी इसीलिए वो ऊपर वर्क नहीं कर रहा था। लिखेंगे रूट अंडर के सी बाय रूट अंडर सी अल्फा बराबर, एक मिनट यहीं पर रुको। के सी क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी एक कांस्टेंट है ना ऊपर। तो हम चाहें तो यहां से लिख सकते हैं अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√C। क्योंकि यदि तुम इस प्रोपोर्शनल को हटा के बराबर करोगे तो एक कांस्टेंट आएगा, और वही कांस्टेंट क्या होगा? रूट अंडर के सी। ठीक है, तो आप यहां तक पहुंचिए तो। यहीं से ओस्टवाल का रूल निकलता है। ओस्टवाल का जो स्टेटमेंट है वो यहीं से आया है। और सुनिए स्टेटमेंट क्या है, सुनो। सी नीचे है और अल्फा ऊपर। बताइए उल्टा संबंध है या सीधा संबंध? उल्टा संबंध है। इसका मतलब है कि कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो अल्फा घटेगा, कंसंट्रेशन घटेगा तो अल्फा बढ़ेगा। समझे? इसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है अब इसको समझिए। एक बर्तन है, इसमें हम पानी लेते हैं और इसमें हम मिला देते हैं CH3COOH। बताइए शुरुआती में इसका कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होगा। कंसंट्रेशन का मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब आप ये बताइए कि शुरू में जब कंसंट्रेशन होगा तो शुरू में जब आप इसमें इसको डाले होंगे तो मान लीजिए कि 100 मॉलिक्यूल में 2 मॉलिक्यूल टूटा, केटायन में और एनायन में। तो इस स्टेटमेंट के अनुसार यदि हम इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम कर दें, कंसंट्रेशन कम कर दें तो अल्फा ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब यदि हम इसके कंसंट्रेशन को कम कर दें तो जो 100 में पहले 2 टूट रहा था वो अब 4 टूट सकता है, और कम कर दें कंसंट्रेशन तो 6 टूट सकता है। तो सवाल उठता है कि कंसंट्रेशन को हम कम करेंगे कैसे? तो क्या करेंगे, पानी थोड़ा मिला देंगे, थोड़ा वाटर मिला दीजिए। इस तरह से किसी सॉल्यूशन को सॉल्वेंट मिलाकर या वाटर मिलाकर डाइल्यूट करना, पतला करना, डाइल्यूशन कहलाता है। क्या बोलते हैं? डाइल्यूशन। पानी मिलाकर पतला करने का प्रोसेस ही डाइल्यूशन कहलाता है। और डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब होता है पतला सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन कम हो। एक होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, एक होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। 12th में जाएगा तो बहुत डिटेल में पढ़िएगा इसके बारे में, अभी मोटा मोटी बता देते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब जिसमें सॉल्यूट कम हो, और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब जिसमें सॉल्यूट ज्यादा हो। तो अब आप बताइए कि आप जैसे जैसे इसमें पानी मिलाते जाएंगे इसका कंसंट्रेशन घटता जाएगा, और जैसे जैसे कंसंट्रेशन घटता जाएगा इसका अल्फा बढ़ता जाएगा। इसका मतलब जैसे जैसे हम पानी मिलाते जाएंगे 2 से 4, 4 से 10, 10 से 20, लगातार इसके टूटने का रेशियो बढ़ता जाएगा। इट मीन्स वी कैन से दैट degree of dissociation of weak electrolyte is inversely proportional to square root of concentration of electrolyte और solution। कर सकते हैं कि नहीं? अब देखिए बात इतने पर नहीं रुकता है, थोड़ा सा और समझिए। पहले यहां से एक बात और स्पष्ट होता है कि हम जो ये सोचे थे ना कि CH3COH बहुत कम टूटता है, जैसे 100 गो में 2 गो टूटा, तो ये क्रिया खा लिया कि 2 गो से ज्यादा अब हम नहीं टूटेंगे। ऐसा नहीं होता है। ये क्रिया खेले नहीं है, ये अपनी स्थिति और परिस्थिति को देखकर अपने डिसोसिएशन की मात्रा को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। जैसे जैसे पानी मिलाते जाएंगे कंसंट्रेशन घटता जाएगा, डिसोसिएशन बढ़ता जाएगा, फेल होते जाएगा, इसके टूटने का रेशियो बढ़ता चला जाएगा। फेल होने का मतलब पानी मिलेगा तो फेल ही ना हो रहा है, दूर हो रहा है।
रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। और जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे, मान लीजिए ऊपर से और एसिटिक एसिड डालते गए, कंसंट्रेशन और बढ़ता जाएगा तो इसके टूटने की संभावना और घटती चली जाएगी। यहां से यही कंक्लूजन निकला। अब जैसे देखो, एक बर्तन में तुम पानी लिया, NaCl ले लो, एक दूसरे बर्तन में तुम पानी लिया और CH3COOH ले लो। इसमें तुम पानी मिलाते रहो, कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ेगा इस पर। इसमें केटायन और एनायन जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा। लेकिन इसमें तुम पानी मिलाते जाओ, तो इसमें पानी मिलाओगे तो कंसंट्रेशन घटता जाएगा। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और जैसे जैसे इसका कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता जाएगा। यानी पहले ये 2 गो टूटा हुआ था, तनी पानी मिलाने के बाद 4 गो टूट जाएगा, तनी और पानी मिला देंगे 10 गो टूट जाएगा, तनी और मिला देंगे 10 गो टूट जाएगा। और सुनिए, इसको यदि आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन तक लेके चले जाते हैं, यानी इसका वॉल्यूम इनफाइनाइट कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये पूर्ण रूप से टूट जाएगा। लेकिन बताइए कि किसी का वॉल्यूम इनफाइनाइट करना हमारे और आपके बस की बात है? इसीलिए ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हम इनफाइनाइट तक डाइल्यूट कर दें। लेकिन फिर भी आपसे कोई पूछ दे कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा एक स्थिति में 1 हो सकता है, वह स्थिति क्या है? एट इनफाइनाइट वॉल्यूम और एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, ये कॉपी कलम पर या बोलने के लिए पॉसिबल है, क्वेश्चन के लिए पॉसिबल है, लेकिन सच में हम ऐसा नहीं कर सकते। क्लियर है ये? तो इसका अल्फा 1 होता है नॉर्मली, और इसका अल्फा 1 होता है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी सबका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 हो जाएगा एट इन्फिनिटी डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और एट इनफाइनाइट वॉल्यूम। क्लियर है ये? अब देखिए, इस बात को यह स्पष्ट कर देगा। और बताइए तो, C बराबर होता है N/V। क्या है N? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और V क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलरिटी बराबर तो हम पढ़ेंगे मोल बाय वॉल्यूम, मोलरिटी ही कंसंट्रेशन है। तो जरा बताइए कि यहां से हम लोग लिख सकते हैं अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय कंसंट्रेशन ऑफ C था ना, रूट अंडर C था ना, यहां इसको लिख दें N/V। समझे कैसे लिखे? सो यहां पर C होता, लेकिन C के बदले क्या लिख दिए? N/V। इसको हम लिख सकते हैं अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय रूट अंडर N बाय रूट अंडर V। इसको ऊपर में गुना में लेके जाएं तो नीचे वाला ऊपर जाके गुना में बदल जाएगा। तो क्या लिखा आएगा? अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर V बाय रूट अंडर N। हाँ या ना? अब यदि हम N को कांस्टेंट कर दें, इफ N इज कांस्टेंट, अच्छा बताइए तो आप N को कांस्टेंट कैसे करेंगे? N को कांस्टेंट करने का मतलब एक बार जो CH3COH डाल दिए सो डाल दिए, अब इसकी मात्रा को बढ़ाना या घटाना नहीं है। आप इसके कंसंट्रेशन को बढ़ाना या घटाना चाहते हैं तो सिर्फ पानी मिलाकर बढ़ाइए या घटाइए। तो आप पानी जो इसमें चला गया उसको निकाल तो सकते नहीं है, आप क्या कर सकते हैं? पानी को डाल के इसको डाइल्यूट कर सकते हैं। तो यदि हम N को कांस्टेंट कर दें, यानी हम N को नहीं बदलें, सॉल्यूट के मोल के साथ छेड़छाड़ ना करें, हम छेड़छाड़ किसके साथ करें? वॉल्यूम के साथ। तो जरा बताइए कि अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम होगा? हाँ या ना? इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा तो अल्फा वॉल्यूम घटेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वॉल्यूम बढ़ेगा तो अल्फा बढ़ेगा, वॉल्यूम घटेगा तो अल्फा घटेगा। समझे? तो यहां से एक दूसरा बात आ गया। एक ये स्टेटमेंट, सॉरी, एक इस इक्वेशन और एक इस इक्वेशन, दोनों का कंबाइंड फॉर्मेट है ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। अब ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ सुनेंगे क्या है? इधर इधर रुकिए, लिखना बंद कीजिए। कंसंट्रेशन बढ़ेगा, अल्फा घटेगा, कंसंट्रेशन घटेगा, अल्फा बढ़ेगा। इसका मतलब यह है कि दो सॉल्यूशन लेते हैं, दोनों में CH3COH डालते हैं, दोनों में एक का कंसंट्रेशन ज्यादा है, एक का कंसंट्रेशन कम, किसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा होगा? किसमें CH3COH ज्यादा टूटा हुआ होगा? जिसका कंसंट्रेशन कम होगा। इस इक्वेशन से पता चला। इस इक्वेशन में आ जाओ, एक ही सॉल्यूशन लेते हैं, उसमें पानी मिला के हम लगातार उसके वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं, लगातार वॉल्यूम को बढ़ाते रहेंगे, अल्फा बढ़ता रहेगा, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ता रहेगा तो कंसंट्रेशन घटता रहेगा, और कंसंट्रेशन घटता रहेगा तो अल्फा बढ़ता रहेगा। समझे? तो यहां से जो स्टेटमेंट बना, आप उस स्टेटमेंट को सुनिए, क्योंकि यहीं पर क्लास लास्ट होगा। हम कहेंगे कि डिग्री ऑफ
ionization or degree of dissociation, that is alpha, is inversely proportional to square root of concentration and directly proportional to square root of volume. This statement is known as Ostwald dilution law. It means degree of dissociation is not constant for any weak electrolyte. Degree of dissociation increases or decreases with change in condition, with change in volume, with change in concentration, with change in temperature and many modes. बहुत सारी बातें होती है जो इसको प्रभावित करती है. अभी जैसे देखो, एक बर्तन में पानी है, तुम इसमें ले लो CH3COH. मान लो इस 100 गो में टूटा कितना? 2. अपने मन से. अब तुम इसको, इसके अल्फा को बढ़ा घटा सकते हो. तुम चाहो तो तुम इसको ज्यादा भी तोड़वा सकते हो और इसको कम भी कर सकते हो. देखो कैसे. तुम इसमें पानी मिला दो, पानी मिलाओगे, वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो अल्फा बढ़ेगा. यानी ये 100 में 2 टूटा था, हो सकता है 3 टूटने लगे, 4 टूटने लगे. खूब बढ़ा दोगे तो बहुत टूटने लगेगा. अब सुनो दूसरा बात. तुम पानी उनी मत मिलाओ, तुम खाली टेम्परेचर दे दो, गर्म कर दो. जैसे ही तुम इसको गर्म करोगे तो CH3COH डिसोसिएट ना कर रहा है. तो डिसोसिएशन जो होता है वो इंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, और इंडोथर्मिक प्रोसेस होता है तो उसमें जब आप टेम्परेचर दीजिएगा तो उसके टूटने का रेशियो बढ़ेगा. तो ये फटाफट टूटना शुरू कर देगा. जो पहले 2 गो टूटा हुआ था वो 4 गो टूटने लगेगा, 10 गो टूटने लगेगा. खूब गर्म कर देंगे तो खूब टूटने लगेगा. आ रही है बात समझ में? आप यदि इसको ठंडा कर दें तो जो पहले 2 गो टूटा हुआ था ना, पता चलेगा वो जाके सट गया, वो भी टूटना बंद कर देगा. मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को आप बहुत चीजों से चेंज कर सकते हैं, और उन्हीं सभी चीजों के बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है, जिसका एक शॉर्ट मतलब एक ट्रेलर आप आज देखें हैं. पूरा चैप्टर यही है. इस बात का तो एहसास हो गया होगा कि आगे आने वाला चीज बहुत आसान नहीं है. देख रहे हो कितना प्रैक्टिकल बात है ये सब. लिखो तो एरो देखे, पहले पूरा करो. आज घर जाइएगा तो इस पूरे डेरिवेशन को एक एक करके, एक एक लाइन को, एक एक इक्वेशन को, एक एक बात को बढ़िया से रिवाइज कर लीजिएगा. और जो कल बोला गया था करने, क्वेश्चन है ना वो जोड़ बनाने के लिए, अरे अब तो जोड़े घटाओ सीखोगे तुम, वो सीख के आना. और रेडी हो जाइए केमिस्ट्री के लिए. 12th में भी अब आसान आपका नहीं होने वाला है, सब ऐसे चलेगा. अब सब दिन वही 2 जोड़ 2 नहीं आएगा. कभी कभी 10⁻⁻² प्लस 10⁻⁻5 भी आएगा, जिसमें आप उलझ जाते हैं. कभी कभी नहीं, अब अक्सर हाँ ऐसा ही आएगा. कितना बढ़िया रहता सब दिन तुम बच्चे रहता, नहीं रे? लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्या कि भगवान चाहते हैं कि बढ़िया नहीं हो. सब दिन तुम्हारे साथ बढ़िया होगा तो बाकी का क्या होगा? जो तुम्हारे आगे आने वाले लोग हैं उसका क्या होगा? उसको भी तो बचपन जीना है, उसको भी तो जन्म लेना है. तो हम तुम आगे बढ़ के मरेंगे नहीं, हेराएंगे नहीं, भोतलाएंगे नहीं, तो अगला आएगा कैसे? चाहता है सब मजा धरती पर का तुम ही लो. लिखो तो एरो देखे, लिखेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. लिखिए एरो देखे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ब्रैकेट में लिखिए अल्फा. अच्छा यहां पर ना दोनों साइन एक ही टाइप का है, ध्यान रखिएगा. ये प्रोपोर्शनल का साइन है और ये अल्फा है. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ weak electrolyte is इनवर्सली प्रोपोर्शनल. यहां लिखा हुआ है, यहां इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना कंसंट्रेशन का, कंसंट्रेशन का नहीं, स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन का. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ concentration, square root of concentration and directly proportional to
proportional to square root of volume and directly proportional to square root of volume. This statement is known as Ostwald dilution law. This statement is known as Ostwald dilution law. ध्यान रहे, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से संबंधित ये डेरिवेशन समाप्त हुआ, स्टेटमेंट समाप्त हुआ, लेकिन इससे संबंधित और भी कई छोटी छोटी बातें हैं जिसको कल के 10 मिनट में हम समझाएंगे और फिर कल से पीएच वाला चीज स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्लास से, ठीक है। तो यहां तक में कोई परेशानी तो नहीं है? चैप्टर इंटरेस्टिंग है रे? समझ में आया होगा तभी इंटरेस्टिंग है, नहीं समझ में आया होगा तब तो इंतजार कीजिए अब 2 फरवरी से, और 2 फरवरी से पहले इंतजार कीजिए 18 जनवरी का।